राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार अमीन के बारे में। बिहार अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर एक तरह से मानी जा सकती है। इस वीडियो में आप लोग यहां पर देख रहे हैं हेडलाइन, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है क्या, इस पर बात करने वाले हैं। उसको आगे देख लेते हैं, किसको मिलेगा नियमित नौकरी, किसको मिलेगा रोजगार वाली नौकरी, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। उसको आगे देख लीजिए 19 लाख रोजगार का वादा संकल्प, तो ये भी बातें हैं, तो इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग हेडलाइन देख लीजिए, अमीन क्वालिफाइड के लिए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है क्या। तो इससे पहले पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रिजल्ट बेल्टोन में भी होता है, उसका विभाग से जितने पद की आवश्यकता होती है तो बेल्टोन द्वारा भेजा जाता है। तो ये सभी बातें हैं, और इसके लिए जितने भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर पास करते हैं सभी का एक लिस्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से भी आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी हुआ है। जैसे कि इसमें कंडीशन भी था कि दोनों भाग में कहें तो दोनों खंडों में पास करना था, तो ये भी बात है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बात करें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का, तो आप लोग कोटि के अनुसार कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर वही गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गया है, जो कि पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो या फिर वीडियो देख लीजिए या फिर आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। तो कट ऑफ उतना ही गया है। तो अर्थात क्वालिफाइड जो भी हैं तो क्या उन लोगों को जॉब मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, तो ये बातें उठती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायत की संख्या की। तो पंचायत की संख्या कितनी है, तो पंचायत की संख्या 8000 से भी अधिक है बिहार में। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कितने हैं। वैसे आप लोग एक अनुमान के तौर पर बताएं तो 8300 से भी अधिक पंचायत हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इतने पंचायत की संख्या है। आप लोग ये भी चेक कर लीजिएगा अमीन के बारे में। तो अमीन कितने अभी हैं, तो अमीन की बात कर लेते हैं। संविदा पर हैं तो संविदा पर भी हैं, जो कि बात करें अंचल लेवल का तो संविदा पर कितने हैं, तो 487 हैं। और इधर हैं, इधर आप लोग बात करें 1767 नियमित अमीन की बहाली की बात आई है। तो ये भी बात है। तो कुल मिलाकर बात कर लेते हैं कि 2000 करीब मान कर चल सकते हैं। बहुत सारे कॉमन भी होंगे जो कि संविदा पर हैं, इसमें भी पास कर सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो कॉमन अमीन भी होंगे, तो इसीलिए 2000 मान के चलें। और पंचायत की संख्या आप लोग सर्च कर लीजिएगा। वैसे 8000 से अधिक मान के चलते हैं तो 8000 हैं, इधर 2000 ही मानते हैं, तो यही ठीक है। तो कैलकुलेशन ठीक रहेगा। तो 4 पंचायत पर 1 अमीन की बात हुई है अभी के अनुसार। और आगे बात कर लेते हैं, 4 पंचायत पर 1 अमीन होता है अभी के अनुसार, लेकिन 4 पंचायत पर अमीन के साथ साथ हेल्पर भी होने चाहिए। कम से कम 4 हेल्पर होने चाहिए, या फिर 1 पंचायत पर 1 अमीन होने चाहिए। यही बातें हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 8000 से भी अधिक अमीन की बहाली हो सकती है यदि सरकार चाहे तो। सरकार का वादा भी है, 19 लाख रोजगार का नौकरी का वादा है। तो रोजगार वाली नौकरी दिया जा सकता है बाकी को, और अस्थाई नौकरी दिया जा सकता है 1767 पोस्ट वाले को। तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। और क्या फ़ायदे हैं, तो संविदा पर भी अमीन बनने के फ़ायदे हैं। हो सकता है कि जैसे कि अनुभव के अंक मिलते हैं तो वो भी फ़ायदे हैं। अगर आगे आने वाले समय में नियमित अमीन की फिर से बहाली होती है तो उसमें अनुभव के फ़ायदे हो जाएंगे। या फिर यह भी हो सकता है संविदा पर अमीन हेल्पर रखे जाएं, तो हेल्पर के तौर पर यदि काम करते हैं तो आपको सारी बातें सीख जाते हैं। तो आप लोग बाद में यदि संविदा छोड़ते भी हैं तो आप लोग प्राइवेट अमीन बनकर अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं। तो ये भी बातें हैं, तो फ़ायदे ही हैं। तो ये सभी बातें हैं, अमीन बनने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें बहाली हो सकती है यदि सरकार चाहे तो पूरी तरह से संभव है, क्योंकि आप लोग विज्ञापन में ही देखे हैं पदों की संख्या में परिवर्तन की बात की गई है। आप लोग देख लीजिएगा पद के विवरण के नीचे, तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि बहाली हो सकती है। नियमित अमीन की भी बहाली हो सकती है, और नियमित अमीन के साथ साथ बात करें तो संविदा वाले अमीन की भी बहाली हो सकती है। तो रोजगार मिल सकता है, और 1767 पोस्ट तक के नियमित अस्थाई और बाकी को
रोजगार वाली नौकरी मिल सकती है। तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर बात करें कि बहाली यदि सरकार चाहे और अगर आप लोग एक तरह से आप लोग प्रयास कर सकते हैं, चाहते हैं, तो जो कि ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं कि काउंसलिंग इंटरव्यू उसके बाद डीवी और मेरिट लिस्ट, इस पर बात कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ये सभी बातें देख सकते हैं। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग का डेट अब जल्द जारी होने की संभावना तो बनती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर तक बहाली की बातें निकल कर सामने आई थी, राजस्व कर्मचारी की बातें, जो कि आप लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखे भी होंगे। उसमें बताया गया था कि दिसंबर तक राजस्व कर्मचारी और उसके आसपास ही अस्थाई अमीन की बहाली हो सकती है 1767 पोस्ट पर, और बाकी को संविदा वाली बात करें तो नौकरी दी जा सकती है और अनुभव भी हो जाएंगे, तो इससे फ़ायदे ही हैं। और यह भी हो सकता है कि सरकार द्वारा ट्रेनिंग सभी के साथ करवा दिया जाए, जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सभी का ट्रेनिंग भी करवा दिया जाए साथ साथ। तो इतना तो हो सकता है कि ट्रेनिंग करवा दिया जाए सभी को साथ साथ। तो ये हो सकता है जितने भी क्वालिफाइड हैं। उसके बाद लिस्ट तैयार रहे और उसके बाद जितना जरूरत पड़े तो बहाली होता रहे, जैसे कि बेल्टोन में देखा जाता है। तो ये सभी बातें हैं, तो ये सभी हो सकते हैं। सरकार का वादा भी है 19 लाख रोजगार नौकरी का। तो इसके लिए यदि कोई प्रयास करें और इसके लिए सरकार के जो मंत्री हैं तो उनको एक लेटर सौंपा जाए, तो ये सभी बातें इसमें बताया जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें अच्छे अंक लाने वाले ही पहले शॉर्ट लिस्टेड हुए, इंटर में जिसके अच्छे अंक थे वही शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। उसके बाद उस आधार पर परीक्षा दिए हैं शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद। उसके बाद इसमें भी अच्छे अंक हैं। कट ऑफ तो इतना चला गया है, आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ काफ़ी अधिक गया है और अधिक से अधिक अंक लाने के कारण इतना चला गया है। कट ऑफ तो आप लोग देख रहे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही गया है कट ऑफ, अर्थात अंक लाने वाले की संख्या की बात करें तो अंक लाने वाले की संख्या की बात करें तो 65 के आसपास जितने परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी बिना अनुभव के, बहुत दिन पहले भी बता चुके हैं कि बिना अनुभव के भी 1000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 65 से अधिक अंक लाए हैं, 65 के आसपास या फिर उससे अधिक अंक लाए हैं। 1000 से अधिक भी बिना अनुभव वाले 1000 से भी अधिक अभ्यर्थी लाए हैं। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि 1300 के करीब था जो कि 65 के करीब अंक लाए हैं, और उसमें से 200 यदि मान के चलिए अनुभव वाले माइनस भी करते हैं तो 1000 से अधिक तो होंगे ही। तो इतने अंक लाने वाले की संख्या भी ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं 65 का मतलब आप लोग मान कर चल सकते हैं कि 64-65 इतना 86% के करीब, जो कि पिछले बहुत दिन पहले भी बताए हुए थे, उतना ठीक से अनुमान नहीं है, ठीक याद नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं 86-87% के आसपास नंबर हो जाते हैं। 75 का 86-87% इतने अंक हो जाते हैं। तो इतना अंक लाए हैं, तो समझ सकते हैं कि उससे भी नीचे जो अंक लाए हैं वो भी अच्छे होंगे और इस तरह से नौकरी पक्की की जा सकती है। हो सकता है यहाँ पर जो संविदा पर जो बहाल होंगे उनको रखा जाए, और इसका नियमित का मतलब हो गया कि इसको उम्र सीमा तक रखा जाए। संविदा ही रहे लेकिन उम्र सीमा तक रहे। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें वेतन में अंतर हो जाता है, काफ़ी अंतर होता है वेतन में, इतना ही अंतर है, और इसको रखें मतलब पूरा उम्र सीमा तक रखें। तो ये सभी बातें हैं। तो सरकार के प्रयास पर सारी बातें डिपेंड है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चाहे तो प्रयास कर सकते हैं इसके लिए कि 8000 से अधिक पंचायत की संख्या है और ट्रेनिंग भी करवाया जाए और साथ साथ हम संविदा पर रखा जाए जिससे अनुभव हो जाए और आगे आने वाले समय में रोज़गार मिल सके। तो ये सभी बातें रखी जा सकती है, क्योंकि आप लोग ये भी कहें कि चुनाव के समय 19 लाख रोज़गार नौकरी का वादा था, तो ऐसे में ट्रेनिंग भी करवाया जाए और संविदा पर। ये सभी बातें आप लोग लेटर के माध्यम से दे सकते हैं, इससे तो कुछ फ़ायदे ही होंगे, नुकसान की तो कोई बात नहीं है। आप लोग एकदम सही शब्दों का उपयोग करते हुए एकदम विनम्रतापूर्वक अपनी बातों को रखेंगे तो इससे फ़ायदे ही हैं, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। तो ये सभी बातें सौंपे जा सकते हैं अधिकारियों को। उसके अलावा बात करें मंत्री को, जो इस विभाग के मंत्री हैं,